हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू इन्वेस्टो मीडिया। अक्टूबर 2021 में आदित्य बिरला सन लाइफ के बाद एक और आईपीओ इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने जा रहा है। आदित्य बिरला सन लाइफ के आईपीओ से इन्वेस्टर्स को कुछ खास लिस्टिंग गेन नहीं मिल पाए हैं, तो अब ऐसे में देखना है कि क्या नायका इस गिरावट के माहौल में इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशन को बीट कर पाएंगे या नहीं। ऑब्वियसली लिस्टिंग गेन के लिए हमें आईपीओ की करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम टाइम टू टाइम चेक करने होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हम एक क्विक शॉर्ट फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, जिससे हम ये समझ पाएंगे कि कंपनी हमें लॉन्ग टर्म में एक अच्छी रिटर्न दे पाएंगे या नहीं। इस एनालिसिस को हमने 6 पोर्शन में डिवाइड किया है, जिसमें हम सबसे पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझेंगे और फिर हम कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि प्रमोटर्स के ऊपर कोई लीगल केस तो नहीं चल रहे हैं। और फिर हम कंपनी के पास्ट एनुअल रिपोर्ट की एनालिसिस करेंगे। फिर हम आईपीओ से रेज किए गए फंड्स की यूटिलाइजेशन को डिस्कस करेंगे कि कितना कंपनी कहां कहां यूज करने वाली है। और फिर हम कंपनी की शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल को डिस्कस करेंगे। और फाइनली इस वीडियो के एंड में हम कंपनी के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं, या सिर्फ हमें आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सारी डिटेल हम इस आईपीओ के बारे में। नायका एक ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसकी शुरुआत फाल्गुनी नायर के द्वारा साल 2012 में किया गया था। नायका की हेडक्वार्टर मुंबई में लोकेटेड है। बेसिकली नायका अपने बिजनेस को दो तरह से ऑपरेट करती है, जिनमें से पहले मॉडल में ब्यूटी एंड पर्सनल केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जैसे मेकअप, स्किन केयर, हेयर केयर, बाथ एंड बॉडी फ्रेगनेंस, ग्रूमिंग्स, अप्लायंसेस, पर्सनल केयर एंड हेल्थ होते हैं। और दूसरे में कंपनी फैशन, अपैरल एंड एसेसरीज में डील करती हैं। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के लिए नायका ने 2476 कंपनी से टाई अप किया है और थर्ड पार्टी के जरिए नायका अपनी भी ब्रांड्स के कुछ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कराती हैं, जिनमें नायका कॉस्मेटिक, नायका नेचुरल्स एंड के ब्यूटी ब्रांड्स शामिल हैं। और वहीं फैशन एंड अपैरल एसेसरीज के लिए नायका ने 1350 ब्रांड से टाई अप किए हैं और इनमें मेनली 4 कंज्यूमर डिवीजन है, जिनमें वुमेन्स, मेंस, किड्स एंड होम से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। और इसके अलावा नायका के 6 खुद के फैशन ब्रांड्स हैं। इन प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए नायका ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। ऑफलाइन सेलिंग के लिए इंडिया के 36 सिटीज में इनके 76 स्टोर्स अवेलेबल हैं और ऑनलाइन सेलिंग के लिए कंपनी की वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन दोनों ही अवेलेबल हैं। और साथ ही ये कुछ सोशल मीडिया का भी सहारा लेते हैं अपने प्रोडक्ट्स को मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर सेल करने के लिए। तो ओवरऑल कंपनी की बिजनेस मॉडल काफी अच्छी है। ये टोटली लाइट वेट एसेट पर बिल्ड है। नायका की पहचान ब्यूटी प्रोडक्ट एंड एसेसरी से ज्यादा होती है, लेकिन रियल में ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और इसी की वजह से नायका लाइट वेट एसेट मॉडल बिल्ड कर पाती हैं। अब एक व्यू हम कंपनी के प्रमोटर्स पर डालते हैं तो रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस के अनुसार कंपनी की मेजर प्रमोटर्स फाल्गुनी नायर, संजय नायर, फाल्गुनी नायर फैमिली ट्रस्ट एंड संजय नायर फैमिली ट्रस्ट हैं। ये लोग कंपनी में 54.22% ही शेयर होल्ड करते हैं और बचे हुए 45.78% अदर पब्लिक इन्वेस्टर्स के द्वारा इन्वेस्ट किया गया है। कंपनी के 9 सब्सिडरी हैं, जिनमें नायका ई रिटेल, फाल्गुनी संजय नायर ब्रांड्स, नायका फैशन, फाल्गुनी संजय नायर इंटरनेशनल, फाल्गुनी संजय नायर डिस्ट्रीब्यूशन, फाल्गुनी संजय नायर ग्लोबल, नायका इंटरनेशनल यूके लिमिटेड कंप्लीटली नायका ओन करते हैं। और नायका के ब्यूटी में कंपनी 51% की शेयर होल्ड करते हैं और 41.5% शेयर कैटरीना कैफ होल्ड करती हैं और बचे हुए 7.5% स्टेक मैट्रिक्स इंडिया एंटरटेनमेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड होल्ड करती हैं। और नायका की दूसरी सब्सिडरी डॉट एंड की वेलनेस में भी कंपनी 51% स्टेक होल्ड करते हैं और सुहास सराफ 14.83% होल्ड करते हैं। अनिशा सराफ 14.37%, अशोक सराफ 12.26%, रेखा शराफ 7.54% का स्टेक होल्ड करते हैं। कंपनी के लिटिगेशन देखें तो कंपनी के अगेंस्ट में 10 केस पेंडिंग है और कंपनी की डिफरेंट सब्सिडरी पर भी 16 केस पेंडिंग है और कंपनी के प्रमोटर्स पर 4 केस और कंपनी के डायरेक्टर पर 6 केस हैं। अब एक क्विक ओवरव्यू हम कंपनी के फाइनेंशियल पर डालते हैं तो कंपनी का टोटल इनकम 2019 में 11,163 मिलियन था। वहीं 2020 में कंपनी का इनकम 17,778 मिलियन था और अभी करंट मार्च 2021 में कंपनी का इनकम 24,526 मिलियन है। बात करें कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस की तो टोटल एक्सपेंस कंपनी की 2019 में 11,481 मिलियन था और वहीं 2020 में कंपनी की एक्सपेंस बढ़कर
23,902 करोड़ हो गए थे और फिलहाल 2021 में कंपनी का टोटल एक्सपेंस 23,772 मिलियन है। ओवरऑल हम कंपनी की इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट पता चलेगा। तो ईयर 2019 में कंपनी ने 245 मिलियन की लॉस करी थी और फिर 2020 में कंपनी ने 163 मिलियन की अगेन लॉस फाइल करी और ईयर 2021 में कंपनी का टोटल प्रॉफिट 619 मिलियन को रीच किया। बात करें कंपनी की एबिटा मार्जिन की, तो एबिटा मार्जिन फाइनेंशियल ईयर 2019 में 1.9% था, वही फाइनेंशियल ईयर 2020 में बढ़कर 4.6% हो गया और अभी करंट 2021 में कंपनी की एबिटा मार्जिन 6.6% है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी काफी अच्छे हैं। अब बात करते हैं आईपीओ की, तो आईपीओ की ओपनिंग डेट 28 अक्टूबर 2021 है और क्लोजिंग डेट 1 नवंबर 2021 है। कंपनी की फेस वैल्यू 1 रुपीज पर शेयर है, तो फर्दर स्प्लिट की कोई चांसेस नहीं है और कंपनी का आईपीओ प्राइस 1085 रुपीज टू 1125 पर इक्विटी शेयर है। बात करें मिनिमम लॉट की, आईपीओ की लॉट साइज 12 लॉट की है और एक लॉट में आपको नाइका के 12 शेयर्स मिलेंगे। ये कंपनी दोनों ही स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट होने वाली है, यानी बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज पर ये कंपनी खुद को लिस्ट करेगी। आईपीओ की इश्यू साइज 5351.92 करोड़ की हैं, जिसमें फ्रेश इश्यू के लिए 630 करोड़ ही हैं और बाकी 4721 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। तो अब यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट है, पहले प्रमोटर्स की होल्डिंग सेफ और सेफ 54% थी, जो कि अभी और घटने वाली है, यानी आईपीओ के बाद प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग अंडर 50% होंगे। बात करें मिनिमम लॉट की, तो मिनिमम लॉट 13,500 रुपए का है और बात करें मैक्सिमम लॉट की, तो मैक्सिमम लॉट की प्राइस 1,89,000 रुपीज है। बात करें इस आईपीओ की मेरिट्स की, तो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर मार्केट हर साल 4.75% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहा है। ईयर 2020 में ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 483 बिलियन थी, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2025 तक 7.16 बिलियन को रीच करेंगी। तो ऐसे में नाइका की ग्रोथ होने की काफी ज्यादा चांसेस हैं। बात करें कंपनी की डीमेरिट्स की, तो कंपनी की सबसे बड़ी डीमेरिट्स ये है कि प्रमोटर्स सिर्फ 51% स्टेक होल्ड कर रहे हैं, जो वो बचे हुए 51% को भी ऑफर फॉर सेल के लिए ला रहे हैं, जिससे प्रमोटर्स की होल्डिंग और ज्यादा कम हो जाएगी। और दूसरे डीमेरिट्स की बात करें, तो दूसरा डीमेरिट्स ये है कि कंपनी की फेस वैल्यू 1 रुपीज है। आई थिंक दैट इज नॉट अ बिग इशू, लेकिन अगर हमें फर्दर स्प्लिट चाहिए होगा शेयर्स में तो वो हमें नहीं मिल पाएगा, बिकॉज कंपनी खुद को लिस्ट ही 1 रुपए के फेस वैल्यू पर करा रही है। बात करें लिस्टिंग गेन के लिए, तो आईपीओ के लिए कंपनी बहुत ही अच्छी है, आईपीओ में 50% की लिस्टिंग गेन दे रही है। लेकिन अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, तो मे बी हम एक और क्वार्टर की वेट कर सकते हैं, कंपनी की फाइनेंशियल सुधरने दे सकते हैं, उसके बाद हम इसमें फर्दर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय फॉर नाउ।